हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राकेश शर्मा, डेजर्ट सिटी बीकानेर से। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग हटके रेल से अलग है, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं यानी कि बीकानेर, आज उसका बर्थडे है। और बर्थडे भी कौन सा, 533वां स्थापना दिवस। स्वर्णिम रेतों के बीच विक्रम संवत 1545 में अक्षय द्वितीया ईस्वी 13 अप्रैल 1488 के दिन जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर नगर की नींव रखी थी। बीकानेर की स्थापना से जुड़ा स्थानीय भाषा में एक दोहा भी प्रचलित है। 1545 सुद वैशाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीके बीकानेर। प्राचीन समय से जांगल प्रदेश के रूप में विख्यात रहे बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र कोलायत में सरस्वती नदी का भी प्रवाह स्थल माना जाता है। बीकानेर नगर का 533वां स्थापना दिवस शनिवार को मनाया जा रहा है। स्थापना के 532 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब शहरवासी अपने ही घरों में नगर स्थापना दिवस मनाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के कारण चल रहे लॉकडाउन और कुछ स्थानों पर कर्फ्यू को देखते हुए इस बार नगर स्थापना दिवस पर किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। पतंग मांझे कोरोना संक्रमण फैलाने की संभावना को देखते हुए इस बार चंदा उड़ाने और पतंगबाजी पर भी रोक लगा दी गई है। स्थापना दिवस पर पहली बार ऐसा होगा जब शहर के आकाश में सतरंगी पतंगों की अठखेलियां पर रोक लगेगी। छतों पर बोई काट्या, बोई उड़ा, फेर काट, सब बातें आज शायद शहर नहीं गूंजेंगे। जूनागढ़ लक्ष्मीनाथ मंदिर सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर नगर स्थापना दिवस पर पारंपरिक रूप से उड़ाए जाने वाले चंदे का भी मनोरम दृश्य नजर नहीं आएगा। और चंदे के साथ उड़ाई जाने वाला गवरा दीदी तू पून दे टाबरियोरा चंदा उड़े के स्वर भी आज सुनाई नहीं देंगे। परंतु कोरोना संक्रमण के कारण लोग अपने घरों के में ही नगर स्थापना दिवस मनाएंगे। स्थापना दिवस की परंपरा के तहत घरों में पानी की नई टंकियां का पूजन होगा। घर परिवार की महिलाएं कुमकुम अक्षत रोली से पूजन कर घर परिवार की और देश की खुशहाली की कामना करेंगी। मिट्टी से बनी हांडी लोटे पे सर्वे का पूजन होगा। घरों में खिचड़ा और इमलानी का भोजन तैयार किया जाएगा। गेहूं बाजरा और मूंग से खिचड़ा बनाया जाएगा। अब इसको लेकर लोगों ने खिचड़ा इमलानी और मटकियों की खरीदारी की। परचून की दुकानों में आटा चक्कियों पर लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। लॉकडाउन का असर सीधा खिचड़ा इमलानी और मटकियों की खरीद पर भी नजर आया। दुकानों और आटा चक्कियों पर पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना करते हुए सामान की खरीदारी करी। रियासत कालीन में बीकानेर पर अनेक राजाओं ने शासन किया। आजादी के बाद यहाँ के शासक सादुल सिंह ने बीकानेर का राजस्थान में विलय हो गया। प्राचीन समय से जांगल प्रदेश के रूप में विख्यात रहे बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र कोलायत में सरस्वती नदी का भी प्रवाह स्थल माना जाता है, जो कालांतर में ये विलुप्त होगी। इस नदी के पूरा शेष खुदाई के दौरान मिलते हैं। 533वें साल के इतिहास को आगोश में समेटे बीकानेर यहाँ के बाशिंदों की जिंदा दिली, सांप्रदायिक प्रेम, सौहार्द, सद्भावना की अनूठी मिसाल है। समृद्ध कला एवं संस्कृति की अक्षुण्ण परंपरा और मेहमान नवाजी, खान पान के स्वादिष्ट व्यंजन और आर्थिक संसाधनों के भंडार के लिए समूचे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखने वाला बीकानेर आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी जुड़ी हुई अपनी जड़ों को भी बचाने में सफल रहा है। बीकानेर की झलक देखने लाखों देशी विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष बीकानेर आते हैं। हवेलियों और किलों की स्थापत्य कला की बात हो, धार्मिक स्थलों के प्रति श्रद्धालुओं का आकर्षण की बात हो, बीकानेर पर्यटक को हर बरबस अपनी ओर खींचता है। सामाजिक वातावरण, आपसी सौहार्द और मेहमानबाजी के कारण ही बीकानेर में जो आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। दुलमेरा के लाल पत्थर व स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों वाले यहाँ के भव्य राजा प्रसाद और हजार हवेलियों के शहर बीकानेर की इस खूबी के चलते प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ऊंट उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी मिल गई है। आज बीकानेर रेल हवाई बस सेवाओं से देश दुनिया से जुड़ा हुआ है। बीकानेर में से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 15, NH15, NH11, NH89, 15, 11 और 89 गुजरते दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सहित देशों के बड़े महानगरों में भी ये सीधा रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। साथ ही जयपुर और नई दिल्ली से सीधा हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। देश के विख्यात पत्रकार स्वर्गीय प्रभाष जोशी ने अपनी बीकानेर यात्रा के दौरान अनेक बार कहा कि हिंदुस्तान में बीकानेर और बनारस ही ऐसे शहर हैं जहां कला और संस्कृति आज भी जिंदा है। चाहे रहन सहन, खान पान की या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, कलाएं बीकानेर की को समृद्ध विरासत की वानगी बनाती हैं। सर्वधर्म महिलाएं इस मांगलिक अवसर पर गाकर नहर के सौहार्द और समृद्ध परंपराओं को पुष्ट करती है। बीकानेर की लघु चित्रकला
वह ऊंट की खाल, एक सुनहरी चित्रकारी शैली का भी कोई जवाब नहीं। चित्रकला की इन शैलियों को सीखने के लिए जापान, अमेरिका सहित अन्य विश्व के अनेक देशों से कला विद्यार्थी आते हैं। मुस्लिम उस्ताद कलाकारों द्वारा ऊंट की खाल पर उकेरे जाने वाली सुनहरी कलम की कारीगरी मंदिरों, मस्जिदों, शहर की हवेलियां, जूनागढ़, लालगढ़ व गजनेर पैलेस विभिन्न स्थानों को अपनी एक अलग खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करती है। मुस्लिम चूनकरों की आला किला पर चित्रकारी, मथेरण कला की भित्ति चित्रकारी व गणगौर की प्रतिमाओं का चित्रांकन देखते ही बनता है। बीकानेर की स्वर्णकारी कला भी लोकप्रिय है। यहाँ के कलात्मक कुंदन, मीणा, जड़ाई के आभूषण विश्व के अनेक देशों में मरु नगरी का नाम रोशन कर रहे हैं। बीकानेर में स्थापत्य और चित्र शैलियों के साथ साहित्यिक रूप से समृद्ध शहर है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित बेली कृष्ण रुक्मणी राजस्थानी साहित्य का सिरमौर है। अनूप विवेक, काम प्रबोध, संगीत अनुपांकुश, अनूप संगीत विलास जैसे ग्रंथ यहाँ लिखे गए हैं, साहित्य ग्रंथ है। बीकानेर में साहित्य की अभिवृद्धि में जैन विद्वान चारण व भाटों का भी विशेष योगदान रहा है। इन्हीं साहित्यिक परंपराओं के फलस्वरूप आज भी बीकानेर के अभय जैन ग्रंथालय, बड़ा उपासरा, राजस्थान राज्य विलेखागार, गंगा गोल्डन म्यूजियम, अनूप लाइब्रेरी आदि में साहित्य का विशेष खजाना उपलब्ध है। आधुनिक काल में भी बीकानेर के साहित्यकारों ने अपनी साहित्यिक परंपराओं को आगे बढ़ाया है और बीकानेर का नाम रोशन किया है। संगीत के क्षेत्र में भी रियासत काल से अब तक दमामी व अन्य जाति समुदाय के कलाकारों ने इस शहर की विशिष्टता को भी कायम रखा है। पद्मश्री अल्लाह जिलाबाई ने राजस्थानी मान गायकी में को लंदन के अल्बर्ट हार तक गुंजायमान कर शहर की शोहरत को बढ़ाया था। युवा पीढ़ी के अनेक कलाकार भी संगीत की समृद्ध परंपराओं में काफी सिद्धस्त है और इसका मान बढ़ा रहे हैं। हवेलियों, किलों और मंदिरालय और देवालयों का शहर बीकानेर माना जाता है। बीकानेर के पूरा वैभव व दर्शनीय स्थलों का कोई सानी नहीं है। हजार हवेलियों के शहर के रूप में विख्यात इस शहर में सैकड़ों मंदिर और देवालय हैं। चिंतामणि जैन मंदिर, भांडाशाह जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, देवी नागनेची जी का मंदिर धार्मिक परंपराओं के साक्षात साक्षी है। यहाँ रामपुर की हवेली, जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस, गजनेर पैलेस, लक्ष्मी निवास महल, देवी कुंड सागर यहाँ के रियासत कालीन वैभव के प्रतीक है। वहीं हेरिटेज वॉक इन नए पर्यटन इवेंट के रूप में ये प्रचलित हुआ है। बीकानेर की पावन भूमि में सैकड़ों संत महात्मा ने भी दर्शन दिए हैं, जिनमें बताए गए मार्ग पर चलकर समाज ने मानवीय मूल्यों को सहेजने और मानवता की सेवा की दिशा में कार्य किए। सांख्य प्रणेता के कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत और पवित्र सरोवर, चूहों की देवी के रूप में विश्व विख्यात श्री करणी माता मंदिर, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर का समाधि स्थल और अणुव्रत प्रवर्तक जैन मुनि आचार्य तुलसी की बीकानेर स्थित समाधि आम लोगों की में प्रमुख आस्था का केंद्र है। बीकानेर शहर परकोटे के अंदर बसा है। शहर में लाल पत्थर की हवेलियां, पाटे, जैन व सनातन धर्म के देवालय, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। बीकानेर रियासत के राजाओं ने शहर की रक्षा के लिए परकोटा बनाया था। परकोटे में 5 दरवाजे व 8 बारियां हैं। शहर की बढ़ती आबादी के मद्देनजर आने जाने के रूप में बदलाव करते हुए कुछ दरवाजे और 2-3 दरवाजे और बना दिए गए। शहर की हृदय स्थल पर लाल पत्थर से निर्मित कोट गेट में 3 दरवाजों का स्तंभ आज भी जो का त्यों खड़ा है और समय के साथ साथ आबादी की बढ़ती आबादी और इसके चलते बाहरी इलाकों में अनेक कॉलोनियां भी बस गई है। इन कॉलोनी में शहर के लोगों की बसावट से शहर एक समृद्ध परंपरागत बाहरी इलाकों में भी प्रतिष्ठित हुआ है। शहर के आसपास के उपनगर जैसे गंगा शहर, बीनासर, कर्मीसर को नगर निगम के क्षेत्र में मिलाने से शहर का क्षेत्रफल भी चौगुना हो गया। वर्तमान में बीकानेर शहर में तेजी से शिक्षा व चिकित्सा के हब के रूप में विकसित हो रहा है। संभाग के सबसे बड़े प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के बाद अब यहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनाया जा चुका है और ये काम भी इसने शुरू कर दिया है। अभी फिलहाल कोरोना के मामले में इसने बहुत अपना बेहतरीन काम करके अपनी सिद्धहस्तता प्रमाणित करी है। आधुनिक तकनीकी सेवाओं की उपलब्धता व अनुसंधान केंद्र के रूप में भी बीकानेर ने अपनी अलग पहचान बनाई है। कृषि, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, तकनीकी और मानवीय विषयों में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के नए केंद्र के रूप में बीकानेर उभरा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान काजरी
राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान NRCC, केंद्रीय अश्व अनुसंधान तथा केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान बीकानेर स्थापना दिवस पर अक्षय द्वितीया या व तृतीया को पर्व तो सांप्रदायिक सौहार्द का सटीक संदेश लाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहबों के लोग एक साथ मिलकर पतंगबाजी करते हैं। घरों में इमली का पानी, इमलानी, गेहूं, बाजरी, मूंग व मोठ का खिचड़ा, 4 फोल्ड के फुलके, रोटियां और हरी पत्तियों की चंदलिया की सब्जियां बनाकर बड़े चाव से खाते हैं। प्रचलित पारंपरिक लोकगीतों को सर्वधर्म महिलाएं इस मांगलिक अवसर पर गाकर नहर के सौहार्द और समृद्ध परंपराओं को पुष्ट करती है। बीकानेर की लघु चित्रकला व ऊंट की खाल एक सुनहरी चित्रकारी शैली का भी कोई जवाब नहीं। चित्रकला की इन शैलियों को सीखने के लिए जापान, अमेरिका सहित अन्य विश्व के अनेक देशों से कला विद्यार्थी आते हैं। मुस्लिम उस्ताद कलाकारों द्वारा ऊंट की खाल पर उकेरे जाने वाली सुनहरी कलम की कारीगरी मंदिरों, मस्जिदों, शहर की हवेलियां, जूनागढ़, लालगढ़ व गजनेर पैलेस विभिन्न स्थानों को अपनी एक अलग खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करती है। मुस्लिम चूनगरों की आला गिला पर चित्रकारी, मथेरण कला की भित्ति चित्रकारी व गणगौर की प्रतिमाओं का चित्रांकन देखते ही बनता है। बीकानेर की स्वर्णकारी कला भी लोकप्रिय है। यहाँ के कलात्मक कुंदन, मीणा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां भी हासिल की है। शोधार्थियों के लिए नए द्वार भी खोले हैं। बीकानेर में आर्थिक परिदृश्य ने देश भर में अलग ही पहचान बनाई है। यहाँ पर बने भुजिया, पापड़, रसगुल्ला का स्वाद सुदूर देशों तक पहुँचता है तो पान सुपारी भी बेजोड़ है। सूर्य ऊर्जा, होलसेल व्यावसायिक गतिविधियाँ, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, पर्यटक आर्थिक विकास संभावनाओं के नए क्षेत्र बन चुके हैं। बीकानेर का सबसे बड़ा अगर कोई दुख देखा जाए तो यहाँ पर है रेल फाटक की समस्या। रेल फाटक की समस्या से जनता समाधान चाहती है, जो जल्दी संभव हो जाए तो बढ़िया रहे। 2002 में गहलोत सरकार से द्वारा ये रेल फाटक की समस्या का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पीछे वसुंधरा सरकार आ गई, परंतु हर बार सरकारें बदलती हैं और कोई इस पे ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। छोटे कुटीर उद्योगों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिए बनाना और कुटीर उद्योग छोटे छोटे काफ़ी सारे बीकानेर में चलते हैं। और त्योहारों का जैसे आप सबको पता है, त्यौहार बीकानेर के बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे बंगाली समुदाय भी अपने दुर्गा पूजा करते हैं, माथा पे टीका लगा के सिंदूर खेला आदि रस्म लगातार यहाँ की जाती हैं। ठीक उसी प्रकार दशहरा भी खूब अच्छी भली भांति प्रकार से मनाया जाता है। दशहरा में खूब जमकर आतिशबाजी होती है और लाखों लोग 4-5 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होकर इस समारोह को बहुत आनंद से अनुभूति इसकी लेते हैं। और इसी प्रकार दिवाली आते ही खूबसूरत पटाखों की दुकानें सज जाती हैं। मोल भाव करते हुए दुकान सजी हुई, बच्चे अपना पटाखे लेते हैं। तरह तरह के पटाखों से, आतिशबाजियों से बीकानेर सज जाता है और बेहतरीन खूबसूरत इसमें 4 चांद लग जाते हैं। लाइटिंग वगैरह देखो तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत होती है। बीकानेर में माह मई और जून के अंदर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। 45 से 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर यहाँ चला जाता है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। और इसके कारण कम दबाव का क्षेत्र बनने से भयानक आंधी आती है। और बीकानेर में आंधी भी एक दर्शनीय चीज़ है जिसको कि देखने से भी रोमांचक महसूस होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक आंधी का हमने शूट किया था तो ये देखिए, ये भी बड़ा शानदार है। हर साल 2-3 ऐसी भयानक आंधी आती है और कई मीटर ऊंची आंधी का तूफान और मिट्टी समेटे हुए पूरे हमारे बीकानेर शहर को आगोश में ले लेता है। और एक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि का अनुभव होने लग जाता है। सारा प्रदेश, सारा देश एकदम घुप अंधेरे में छा जाता है। और आंधियाँ यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज भी है, गर्मी कम करने का भी एक माध्यम भी है और देखने लायक चीज़ भी है, जिसको देखने के लिए कई लोग बाहर से भी आते हैं। और हर साल मई और जून के अंदर ही ये आंधियों का सीज़न आता है। बीकानेर हमारा बहुत खूबसूरत है और यहाँ रंगारंग, यहाँ की रौनक, यहाँ के खान पीन का अलग मज़ा है। सभी लोग यहाँ खूब खाने पीने के शौकीन हैं। बाज़ार हमेशा खाने पीने के मामलों से अटे रहते हैं और सब जगह परचेजिंग होती रहती है। मिठाइयों के मामले में बीकानेर अपने दर्जे में राजस्थान नहीं बल्कि विश्व में अव्वल नंबर पे है। यहाँ मिठाइयों में तरह तरह के जैसे गाल के लड्डू है,
और सभी प्रकार की मिठाइयाँ एक एक करके आपको, जैसे हम यहाँ दिखा रहे गाल के लड्डू हैं और कचौरी हैं, खमन ढोकले हैं और सभी तरह की छेने की मिठाइयाँ, पकोड़े, बर्फी वगैरह वगैरह खूब सारी हैं जो देखते ही जी खुश होता है। अभी लॉकडाउन में किसी का भी दर्शन नहीं हो पा रहा। हाँ, आगे लॉकडाउन खुलने के बाद सब जनता ये बहुत ही प्यार से इसको चाव से खाती है। जलेबियाँ देखो, गर्मा गर्म जलेबियाँ, समोसे और गुलाब जामुन सभी यहाँ की विशेषता है। तो दोस्तों मुझे आशा है, नहीं विश्वास है कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बीकानेर स्थापना दिवस पे आज बीकानेर का 533वां जन्मदिन है, उस पर हमने बीकानेर की थोड़ी सी ग्लिम्सेस बनाई थी, झलकियाँ दिखाई थी। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया करके ज़रूर सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की ज़मीन में लिग्नाइट कोयला है, जिप्सम के भंडार समाये हैं जो कोलायत क्षेत्र में सिलिका सैंड, वाल क्ले, बजरी और चूना पत्थर, पोटाश, दुलमेरा पत्थर सैंडस्टोन के मुख्य एक्सपोर्टर के रूप में बीकानेर विकसित हो रहा है। रानी बाजार, बीचवाल, कणीनगर, खारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। सफ़ेद मिट्टी, चाइना क्ले की मांग देश भर में कल कारखानों में हो रही है। बीकानेर में बने ऊनी गलीचे, कंबल, शॉल, सूती कपड़े और रंगाई भी देश भर में विश्वव्यापी प्रसिद्ध है। बुनियादी ढांचों के विकास के साथ साथ बीकानेर का आर्थिक ढांचा भी मजबूत हो रहा है। यहाँ उपलब्ध लैंड बैंक ने कई नए उद्योगों को विकास की संभावनाओं को मजबूत भी किया है। जिला प्रशासन विभिन्न योजनाओं को लागू कर यहाँ के स्थानीय और युवा उद्यमियों को विकास के लिए प्रयत्नशील कर रहा है। जीवंतता, धैर्य, सादगी व सौहार्द इस शहर की विशेषता है और इस विशिष्टताएं तथा इसका वैभव को बनाए रखना हर बीकानेरी का नैतिक दायित्व है और कर्तव्य भी। विकास में आमजन की सहभागिता ही किसी शहर की असली पूंजी है। स्थापना दिवस पर प्रत्येक शहरवासी के लिए बीकानेर के विकास में योगदान देने का संकल्प का ही आज ये दिन है। 31 बीकानेर वासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अनन्य शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के रूप में मैं आशा करता हूं कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।